चलिए एक्सरसाइज 7.1 का सवाल। एक नंबर का सवाल है। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी को समासम करने के लिए, जिसमें दिया गया AC इक्वल टू AD और BA जो है इस भुजा इसको एंगल A को समविभाजित करती है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समासम त्रिभुज ABD। तो इसमें लिखना है, दिया गया है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD तथा AC इक्वल टू AD। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ABD। ठीक है, चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABC और ABD में क्या करना है, ABC पर AB का लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, AC इक्वल टू त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू त्रिभुज ABD में AD है, तो AC इक्वल टू AD। यहाँ कोष्ठ लिखना दिया गया है, ये जरूरी है लिखना, दिया गया है। ठीक, दूसरा त्रिभुज BAC इक्वल टू कोण BAC इक्वल टू कोण BAD, कोण BAC इक्वल टू कोण BAD। ठीक है, ये कोण दिया, ये भी दिया गया है। ठीक है, तीसरा AB दोनों में है, AB त्रिभुज ABC में भी है, AB त्रिभुज ABD में भी है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन, AB इक्वल टू एमन, AB कॉमन है, माने उभयनिष्ठ है। अगर अंग्रेजी में इसको अगर आप जानना चाहें तो अंग्रेजी में लिखेगा, गिवन हियर द एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD and a side AC equal to AD. Then the proof that the triangle ABC over triangle ABD. Proof in the triangle ABC and the triangle ABD, AC is equal to AD. Given BAC angle BAC equal to angle BAD, it is also given and AB is equal to AB common. Therefore, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ भुजा, ये क्या हो गया, भुजा हो गया, ये क्या हो गया, कोण हो गया, ये क्या हुआ फिर भुजा, कोण भुजा विपरीत से, इसीलिए भुजा कोण भुजा अभिवृत से त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ABD। यही प्रूव करना था, यह प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर का सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल में दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC मिला गया और BD को मिला गया। इस प्रकार मिला गया कि AD इक्वल टू कितना है, AD इक्वल टू BC और एंगल, इसमें क्या दिया, एंगल BAD यानी ये कोण और CBA यानी ये कोण दोनों बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांशम त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD ऐसे करके ABD और त्रिभुज CBA ये कोण है ना, सब सिद्ध करना। तो एक नंबर में चलते हैं, प्रमाण का एक नंबर में। तो त्रिभुज जो त्रिभुज सिद्ध करना है उसी को लेना है, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज क्या दिया है, BAC त्रिभुज ABC त्रिभुज BAC में, यहाँ के लिखना में, तुलना करना दोनों में। तो चलिए इसमें त्रिभुज ABD का AD इक्वल टू त्रिभुज क्या है, BAC में ये कोण BC दिया गया, सवाल में ही दिया गया, क्या है, दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि नहीं, AD इक्वल टू BC सवाल में दिया है। अब दूसरा क्या कह रहा है, एंगल
किसका, ए बी डी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ये ए से आ गया, बी, बी से आ गया, डी, डी से फिर ऐसे, तो ये कौन, एंगल ए। तो चलिए एंगल ए बी ए डी लिखते हैं। एंगल बी ए डी इजकल टू, ये एंगल बी ए डी इजकल टू सी बी ए, सी बी ए, यानी ये कौन बराबर ये कौन है, एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये भी दिया गया है, दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी में दोनों त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी डी भी त्रिभुज में है और ए बी सी भी त्रिभुज में है ना, सी बी ए बी या ए बी सी, सी बी ए बी में ही दोनों में कॉमन है बेस, दोनों का दोनों त्रिभुज का बेस कॉमन है, तो ए बी इजकल टू ए बी, ए बी इजकल टू ए बी, है ना। ये क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, साइड, साइड माने भुजा, ये एंगल, ये फिर साइड, इसी को हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा, तो बोलेंगे भुजा कोण भुजा अभिगृहित से, अभिगृहित से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, यही प्रूव करना था, ये पहला हो गया। और दूसरा सवाल में क्या कहता है, देखिए दूसरा सवाल बी डी इजकल टू क्या है, बी डी इजकल टू ए सी, बी डी इजकल, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुआ तो बी डी इजकल टू ए सी हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिखना है, चूंकि या सिंस ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो तीन भुजा, तीन छह भाग होता है दोनों त्रिभुज का, अगर तीन ठो होता तो तीन ठो ऑटोमेटिक अलग वाला बराबर हो जाता है, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज बी ए सी, दोनों अगर सर्वांशम होता है इसके लिए संगत भुजा भी बराबर होगा, तो क्या होगा, बी डी इजकल टू ए सी, इसीलिए बी डी इजकल टू, बी डी इजकल टू ए सी, बी डी इजकल टू ए सी, यहाँ लिखना है सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं तीसरा में क्या कहा है, तीसरा कहते हैं एंगल बी ए डी, बी ए डी, सॉरी ए बी डी है, ए बी डी है ना, जब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है, ए बी डी क्या है यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी, तो बी ए सी है ना, तो ए क्या होता है एंगल बी ए डी, इसमें भी वही सेम चीज होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये है, तो क्या होगा ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो उसका बी ए सी बराबर होगा, इसीलिए एंगल क्या होगा ए बी डी, एंगल ए बी डी को बराबर एंगल बी ए सी, ठीक है। ये भी प्रूव्ड, सी पी सी टी से प्रूव्ड हो गया। अब इस दोनों को प्रूव करने के लिए एक आपको हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज इसको काट करके हम अलग ले लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया ऐसे करके, ठीक है, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, और इस त्रिभुज को काट कर फिर क्या ले लेते हैं, फिर यही त्रिभुज है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये है ए बी डी, ये ए बी डी, और ये क्या है फिर ए बी सी,